दिन वो अंग्रेजों से सेमीफाइनल हार भी गया था और उस दिन वो अंग्रेजों को सेमीफाइनल हरा भी दिया था। पिछले 3 सालों में लगातार सेमीफाइनल और फाइनलों में कुछ हार हमें ऐसे मिले थे जैसे हार से हमें कोई पुराना नाता हो। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने हमें 10 विकेटों से पराजित किया तब हम इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हम पाकिस्तान से हार का सामना किया था, वो भी 10 विकेटों से। इस हार को हम भूल भी नहीं पाए थे कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अंग्रेजों ने हमें फिर से 10 विकेटों से हराकर हमें उस जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। England win by 10 wickets. It's a record partnership. और फिर आया 19 नवंबर 2023 का ODI वर्ल्ड कप का फाइनल। जब भारत विश्व विजेता बनने के कगार पर खड़ा था तब इन कंगारुओं ने हमें फाइनल में शिकस्त देकर विश्व विजेता बना और हम भारतीय फैंस के इरादों पर पानी फेर दिया। और भारतीय फैंस अपने दिलों में इन जख्मों को लेकर इंतजार कर रहे थे साल 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का। और इसी साल T20 वर्ल्ड कप से प्रारंभ होता है पिछले 3 सालों में मिले तीनों जख्मों का प्रतिशोध का। 9 जून 2024 को भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान को पराजित करके इन पाकिस्तानियों को ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया और 2021 के सेमीफाइनल का बदला भी पूरा किया। और फिर आया 24 जून 2024 को इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जहां इन कंगारुओं का कॉन्फिडेंस अपने चरम पर था, क्योंकि इन्हें लग रहा था 2023 के फाइनल के तरह ही आज भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार खड़ा था वो कप्तान जिनके दिलों में आज भी वो फाइनल का जख्म जिंदा थे, जिन्होंने मात्र 41 बॉलों में 92 रनों का तूफानी पारी खेलकर इन कंगारुओं की पराजय लिख दी। और भारत के दिए गए 206 रनों को पीछा करने जब कंगारू उतरे तब भारतीय गेंदबाजों ने 181 रनों पर रोककर इन कंगारुओं को 24 रनों से पराजित करके इस विश्व कप से बाहर कर दिया और 2023 के फाइनल का भी बदला ले लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था, जहां भारत का सामना होना था इन अंग्रेजों से, जहां अपने रोहित शर्मा को 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का भी बदला लेना था। England win by 10 wickets. It's a record partnership. इन्हीं हालातों के साथ टीम इंडिया 2022 के सेमीफाइनल का बदला 27 जून 2024 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लेने के मंसूबे से टीम इंडिया मैदान पे उतर जाता है। और अंग्रेजों ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया और भारत के तरफ से विराट और रोहित ओपनिंग करने आए। इस पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप चल रहे विराट कोहली के फैन ये कह रहे थे कि जहां मैटर बड़ा होता है वहां किंग कोहली खड़ा होता है, पर हुआ इसका उल्टा, क्योंकि आज मैटर भी बड़ा था और किंग कोहली भी नहीं खड़ा था। विराट कोहली 9 बॉलों पर मात्र 9 रन बना के पवेलियन वापस जा चुके थे, लेकिन विराट के आउट होने के बाद रोहित शर्मा अपने अंदाज में इन अंग्रेजों को डील करना शुरू कर दिया और मात्र 5 ओवरों में 40 रन कूट दिए। और तभी पावर प्ले के अंतिम ओवरों में ऋषभ पंत अपना विकेट मात्र 6 बॉलों पर 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। और तभी मैदान में एंट्री होती है मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की, और यहीं से शुरू हो जाती है अंग्रेजों की तबाही का, क्योंकि सूर्या और रोहित ने मिलकर इन अंग्रेजों को डिमांड पर लेना शुरू कर दिया और भारत का स्कोर 8 ओवरों में 65 रन पहुंचा दिए। और अभी भी इन दोनों बल्लेबाजों का आतंक जारी था। इन्हीं आतंक के कारण भारत का स्कोर 12 ओवरों में 91 रन बना चुका था। इन दोनों का आतंक मैदान पर इस कदर छा गया था कि 13वां ओवरों में सैम करन को 19 रन कूट दिया और भारत का स्कोर 110 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 14वें ओवरों के चौथे गेंद पे रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल पिचों पे रोहित 39 बॉलों पर 57 रनों का एक विस्फोटक पारी खेली और अपने टीम को एक दिशा दे दिया। और इन्हीं दिशाओं में खेलते हुए सूर्या ने भी 36 बॉलों पर 47 रन, हार्दिक ने 13 बॉलों पर 23 रन, जड्डू ने 9 बॉलों पर 17 रन और अक्षर पटेल ने 6 बॉलों पर 10 रन बना के भारत का स्कोर 7 विकेटों पर 171 रन पहुंचा दिए थे। और इन्हीं 171 रनों को पीछा करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से बटलर और पी सोल्ट के जोड़ी मैदान पे आ गया। लेकिन रोहित के लिए सबसे बड़ा चुनौती था जोस बटलर का विकेट, क्योंकि जोस अपना होश खो देता तो 171 रन मात्र 71 मिनटों में खत्म हो जाता। फिर भारत के तरफ से पहला ओवर अर्शदीप ने डाला और मात्र 5 रन खर्च किए। दूसरा ओवर बुमराह लेके आए और 8 रन खर्च किए। लेकिन तीसरा ओवर फिर से दीप ने डाला, लेकिन दीप के इस ओवर में जोश ने अपना होश खो दिया और इस ओवर में 13 रन लूट लिए और महज 3 ओवरों में अंग्रेजों ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना चुका था। और इन 26 रनों में से 23 रन जोश बटलर के बल्ले से निकले थे मात्र 14 बॉलों में।
जोश के इस रौद्र रूप को देखकर भारत को ये डर सताने लगा कि 2022 वाली कहानी फिर से रिपीट न कर दे। England win by 10 wickets. It's a record partnership. लेकिन चौथे ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने पहले ही गेंद पे जोश का विकेट लेके सभी का होश उड़ा दिया और बटलर मात्र 15 गेंदों में 23 रन बना के आउट हो जाते हैं। और पांचवें ओवर फेंकने आए बुमराह ने भी पीसोल्ट को आउट करके पवेलियन की तरफ भेज दिया। और अगले ही ओवर फेंकने आए फिर से अक्षर पटेल ने जोनी ब्रेस्टोक को बिना खाता खोले पवेलियन की तरफ भेज दिया। और पावर प्ले में इंग्लैंड मात्र 39 रनों पे 3 विकेट गंवा दिए। सबसे पहले जोश बटलर, फिर पीसोल्ट और फिर जोनी ब्रेस्टोक। और अक्षर पटेल यहीं नहीं रुके। भारत की तरफ से 8वें ओवर और अपने कोटे के तीसरे ओवर में मोइन अली को विकेट लेकर इन अंग्रेजों को उम्मीदों को बिल्कुल समाप्त ही कर दिया। टॉप 4 में 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अक्षर पटेल ने भारत की जीत की कहानी लिख दी। और बाद में बुमराह ने 2 और कुलदीप ने 3 विकेट लेकर उस कहानी को जीत के परचम में बदल दिया। 16.4 ओवर में भारत ने अंग्रेजों के पूरी टोली को मात्र 103 रनों पर समेट दिया और अंग्रेजों को 68 रनों से पराजित कर दिया। और इसी के साथ 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बदला England win by 10 wickets. It's a record partnership. भी पूरा किया। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना।